जब तक उसके बचाव वकील ने उसके लिए बहस करने से इनकार नहीं कर दिया, तब तक उस आदमी को आखिरकार निराशा में यह एहसास नहीं हुआ कि उसने इस शादी में कितनी भयानक गलती की थी। ज्यादा समय पहले नहीं, उस आदमी ने आखिरकार अपने परिवार की असली स्वार्थी और क्रूर प्रकृति देख ली थी और गुस्से में उन्हें उनके गृह नगर वापस भेज दिया था। उसने सोचा कि इससे उसकी पत्नी उसे माफ कर देगी, फिर भी उसकी पत्नी ने उसके खिलाफ तलाक की अर्जी दे दी। मुकदमा शुरू होने के बाद महिला के वकील ने सीधे उसके देवर द्वारा उसे पीटे जाने का मेडिकल प्रमाण पत्र पेश किया और पति के परिवार द्वारा घर में उसे परेशान करने और ब्लैकमेल करने की निगरानी फुटेज भी दिखाई। यहाँ तक कि पति के बैंक स्टेटमेंट भी थे। उन्होंने साबित किया कि शादी के बाद उसकी ज्यादातर आय उसकी माँ के परिवार को जाती थी। वह महिला और उनके बच्चे के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाने में असफल रहा था। इसके बजाय महिला ने अपनी सारी आय परिवार को सहारा देने में लगा दी। इस प्रकार महिला ने मुकदमा दायर किया कि पति खाली हाथ जाए और उनकी बेटी की कस्टडी उसे मिले। ये सुनकर जज ने तुरंत प्रतिवादी से खुद का बचाव करने को कहा, लेकिन जो वकील उस आदमी ने उधार लेकर रखा था वह उसे डांटने से खुद को रोक नहीं पाया। महिला के सबूत स्पष्ट और पूर्ण थे, वह उसका बचाव कर ही नहीं सकता था। उसे तो यह केस लेने का पछतावा भी हुआ। इससे आदमी और भी टूट गया। वह केवल अपनी पत्नी से विनम्रता से माफी मांग सका। उसने कहा कि उसे अपनी गलती का एहसास है और उसने अपने परिवार को गांव वापस भेज दिया है। अब कोई उन्हें परेशान नहीं करेगा। उसने उससे एक और मौका देने की भीख मांगी, फिर भी महिला इतनी थक चुकी थी कि वह उसे एक शब्द भी और नहीं कहना चाहती थी। अंत में महिला के सबूतों और आदमी के बेघर होने के आधार पर जज ने तलाक मंजूर कर दिया। उनका बच्चा महिला को सौंप दिया गया। आदमी को हर महीने 2000 युआन गुजारा भत्ता देना था। फैसला सुनकर आदमी पूरी तरह टूट गया। और भी बुरा यह हुआ कि वह अगले दिन काम पर गया। उसके बॉस ने उसे बार बार गैर हाजिर रहने और खराब काम प्रदर्शन के कारण नौकरी से निकाल दिया। खुद का पालन पोषण करने में असमर्थ उसने अपने परिवार को मदद के लिए फोन किया, लेकिन उसका स्वार्थी और क्रूर परिवार न केवल मदद करने से मना कर दिया बल्कि उसका अपमान भी किया। उसे एक निकम्मा हारने वाला कहा। दूसरी तरफ महिला ने अपना घर बेचकर मिले पैसे से निवेश किया और एक व्यवसाय शुरू किया। उसकी जिंदगी दिन ब दिन बेहतर होती गई। धीरे धीरे उसका पति और उसकी माँ का परिवार उसकी जिंदगी से गायब हो गए। कभी कभी ही उसे दूसरों से सुनने को मिलता था कि उसकी माँ का परिवार जो उसका सारा पैसा लेकर गाँव लौट गया था बहुत बुरी हालत में रह रहा था। आलसी और दबंग देवर हर दिन सिर्फ शराब पीता और जुआ खेलता था। उसने जल्दी ही सारा पैसा उड़ा दिया। वह अपनी पत्नी से लगातार झगड़ा करता था। पिटाई के बाद उसकी पत्नी अपने बच्चे को लेकर भाग गई। उसकी माँ का परिवार बिखर गया। अंततः उसकी माँ इतनी गुस्से में आ गई कि उसे स्ट्रोक हो गया और उसका एक हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया। उसका देवर एक ऐसा बदमाश बन गया जिससे हर कोई बचता था। उसकी भाभी एक दूर दराज इलाके में भाग गई और किसी तरह जीवन गुजारने लगी। महिला ने उसके परिवार में पूरी तरह से रुचि खो दी थी, लेकिन 3 साल बाद पति अचानक फिर से सूट पहनकर उसके सामने आ गया। उसने दावा किया कि उसने अपने करियर में थोड़ी सफलता हासिल कर ली है। वह महिला और अपने बच्चे की भरपाई करना चाहता था। उसने उसे फिर से उस पर भरोसा करने की भीख मांगी, फिर भी महिला अपनी शांत जिंदगी को बाधित नहीं करना चाहती थी। उसने उसके प्रस्ताव को सख्ती से ठुकरा दिया, लेकिन उसी दिन उसकी माँ भी उसे ढूंढते हुए आ गई। वह तुरंत घुटनों पर बैठ गई और माफी मांगने लगी। उसने कहा कि उसे अपनी पिछली गलतियों का एहसास हो गया है, लेकिन उसे उससे भीख मांगनी पड़ी क्योंकि अब केवल वही देवर को बचा सकती थी। महिला को पता चला कि देवर की टांग लड़ाई में टूट गई थी और उस पर 20 लाख युआन का हर्जाना भी लगाया गया था, नहीं तो वह जेल चला जाएगा। महिला स्तब्ध रह गई। उसे विश्वास नहीं हुआ कि उनमें इतनी हिम्मत है कि वे इतनी अनुचित मांग करें, इसलिए उसने वहीं पर मना कर दिया। लेकिन उसकी माँ ने उसे दयनीय तरीके से पकड़ लिया और जाने से मना करने की भीख मांगी। उसी समय पति फिर से उसे पाने के लिए आया। तभी उसकी माँ को एहसास हुआ कि उसका बड़ा बेटा अभी भी जिंदा है। खुशी से भरकर उसने उसे मदद की भीख मांगी, लेकिन पति ने उसे नजरअंदाज कर दिया, उसे एक पागल औरत की तरह व्यवहार करते हुए।